Hello students, good morning. Today explain about this lesson 8, the cell unit of life. Explain about this topic, vacuoles and mitochondria. Understand? vacuoles की कंडीशन क्या है भाई? vacuoles, understand? इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज द एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स. अंडरस्टैंड? endomembranous organelles. So today I explain about this next topic that is known as vacuoles and mitochondria. Understand? तो what is the vacuoles? पहले vacuoles की बात करें हम लोग. Understand? तो vacuoles की कंडीशन होती है कि vacuoles is the membrane bound space लोकेशन कहाँ इसका है? इन साइटोप्लाज्म. अब कंडीशन क्या होगी कि लार्ज वैक्यूल्स एंड स्मॉल वैक्यूल्स. ये वैक्यूल्स कोई अलग से ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये आपके साइटोप्लाज्म का इंटरसेलुलर स्पेस है. अंडरस्टैंड? जो एक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, तभी तो ये नाम दिया गया कि वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस. This space that is known as vacuoles, the location of vacuoles in cytoplasm. Cytoplasm is what is the location of cytoplasm? Cytoplasm in eukaryotic cell in between plasma membrane and nucleus. न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच है साइटोप्लाज्म. किसमें? यूकैरियोटिक सेल में. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फिलअप होता है. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम देखें कि जिसने प्लांट और एनिमल, प्लांट में और उसके बाद एनिमल, तो प्लांट में आपका लार्ज वैक्यूल्स. अंडरस्टैंड? ये आपका लार्ज वैक्यूल्स और इसमें क्या होती है? स्मॉल वैक्यूल्स. अंडरस्टैंड? तो ये आपका लार्ज वैक्यूल्स एंड स्मॉल वैक्यूल्स ऑक्यूपाई ऑफ द 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल. अंडरस्टैंड? ये 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, पूरे सेल का 90% जो है वॉल्यूम क्या होता है? वैक्यूल्स का होता है. अंडरस्टैंड? और ये वैक्यूल्स जो है आगे चल करके क्या करती है? ये दो तरह का सिस्टम बनाती है वैक्यूल्स. अंडरस्टैंड? और यही वैक्यूल्स जो होता है आगे चल करके पहला सिस्टम क्या बनाएगी? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. अंडरस्टैंड? क्या नाम दिया गया इसका? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. अंडरस्टैंड? और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर द रिस्पांस ऑफ एक्सक्रीशन. अंडरस्टैंड? एक्सक्रीशन का काम करेगी. किसके अंदर? दैट इज नोन एज अमीबा. अमीबा के अंदर, कि ये अमीबा है और इस अमीबा के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है. अंडरस्टैंड? और इसके बाद क्या है? ये फूड वैक्यूल्स है. देखिए फूड वैक्यूल्स. और यहाँ पे क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है आपके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की. अंडरस्टैंड? तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करती क्या है कि अमीबा प्रोटियस ये ऑलरेडी इक्वेटिक एनिमल है और डिफ्यूजन के माध्यम से वाटर जो है ऑलरेडी इसके अंदर एंट्री होगा. तो एक्सेस यदि वाटर होगा और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यदि क्या होगी? एब्सेंट होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये तुरंत जो है इसकी सेल ब्रस्ट हो सकती है. अंडरस्टैंड? तो ये एक्सक्रीशन का काम करती है, मतलब एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड हो जाती है और फिर साइटोप्लाज्म जो है परफॉर्म कर देता है वैक्यूल्स को. अंडरस्टैंड? क्यों? कि साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. Understand? A protoplasm is the physical basis of life according to this law of Huxley. Huxley ने बोला कि प्रोटोप्लाज्म जो है क्या है? लाइफ का एक फिजिकल बेस है और उसी जो है प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है साइटोप्लाज्म. अंडरस्टैंड? तो उसके अंदर ये क्या होता है? एक बाउंडेड स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूल्स कहते हैं.
अंडरस्टैंड। और ये दो तरह का फॉर्म करती है कि एक आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स बनाएगी और एक फुट वेहिकल्स बनाएगी। तो ये आपकी जो है फुट वेहिकल्स है, ये फुट वेहिकल्स, अंडरस्टैंड। तो फूड वेहिकल्स में क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, अंडरस्टैंड। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स करेंगे क्या कि इसके फूड के डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको डाइजेशन करने का काम कौन करेगा, फूड वेहिकल्स करेगा, अंडरस्टैंड। तो एक जो है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब ये डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी कंट्रैक्टाइल वेहिकल्स क्या है, एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके वेहिकल्स की, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की कंडीशन क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिन, माइटोकॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन मतलब क्या होता है, थ्रेड्स, अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो है आपका मतलब है क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो होता है या थ्रेड्स ऐसे होते हैं विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप से कहाँ पर किया गया इसको इंसेक्ट के अनस्ट्राइटेड मसल्स के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखा गया और उसका नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कोलिकर और बेंडा ने सबसे पहले इसको जो है स्पेशलाइज किया, अंडरस्टैंड। किसी किसी बुक ने कोलिकर को देती है तो कोई बुक बेंडा को देती है, अंडरस्टैंड, कि सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले जो है बेंडा है, अंडरस्टैंड, और उसके बाद कोलिकर है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। तो सबसे पहले क्या है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले ही आप जानिए कि नॉन इंडोमेम्ब्रेनस है, अंडरस्टैंड। नॉन इंडोमेम्ब्रेनस में हमने 3 ऑर्गेनेल्स को बताया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कंडीशन क्या है आपका, दूसरी कंडीशन क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के बाद परऑक्सीसोम, अंडरस्टैंड। ये नॉन इंडोमेम्ब्रेनस है, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। देखिए ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और दिस पोजीशन दैट इज नोन एज इंडोमेम्ब्रेनस, ये इनर मेम्ब्रेन, अंडरस्टैंड, इनर मेम्ब्रेन। तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये कंडीशन क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। और इसमें जो प्रेजेंट है सब्सटेंस ये आपका इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अंडरस्टैंड। और ये जो आपका इनर वॉल जो होती है एक जो है फोल्ड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसका नाम देते हैं हम क्रिस्टी, क्या नाम देंगे, क्रिस्टी। और इस पर प्रेजेंट होते हैं आपका F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम, ये रैकेट के बल्ले की तरह, अंडरस्टैंड। तो इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम, अंडरस्टैंड। इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम देंगे F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम, अंडरस्टैंड, F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। और यहाँ पर सिंगल जो होता है स्टैंडर्ड आपका क्या होता है, डीएनए होता है, सिंगल डीएनए, और वो सर्कुलर होता है, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन क्या कर गई, ये सर्कुलर डीएनए हो गया आपका सिंगल। और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, अंडरस्टैंड। इसीलिए तो ये नॉन इंडोमेम्ब्रेनस है, अंडरस्टैंड। और इसी कंडीशन पर इसको कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेनस सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम। आरएनए भी प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, अंडरस्टैंड। तो डीएनए, आरएनए, और उसके बाद क्या होता है, राइबोसोम की कंडीशन होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज द लीनियर स्पेस, लीनियर, अंडरस्टैंड, स्टेट पोजीशन। और दूसरी कंडीशन है कि इनर मेम्ब्रेन इज द फोल्डेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन,
अब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये क्रिस्टी नाम दे रहे हैं, क्रिस्टी, अंडरस्टैंड। और ये क्रिस्टी के ऊपर जो है रैकेट के बल्ले की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम रखा गया F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन में ये आपका होता है कि ये क्रिस्टी जो होती है जिसका नाम है क्रिस्टी, तो ये क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है, अंडरस्टैंड। जबकि माइक्रोबिलाई में आप देखते हैं कि सरफेस एरिया को जैसे सरफेस एरिया बढ़ती है एब्जॉर्प्शन पावर क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन, कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, अंडरस्टैंड। क्योंकि इसमें कंडीशन ये होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन, अंडरस्टैंड। और सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब कि ये आपका ग्लूकोज, अंडरस्टैंड, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बन गया आपका पायरुवेट, अंडरस्टैंड। और पायरुवेट जब बना तो ये पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, अंडरस्टैंड। और ये तुरंत बन गया आपका TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे ये पायरुवेट बनेगा तो ये एंट्री कर जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अंडरस्टैंड। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी जो प्रेजेंट है और उसके ऊपर जो ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम है, ये रेस्पिरेशन ऑर्गन्स के जो है इक्विवेलेंट माने जाते हैं, अंडरस्टैंड। कौन, ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। तो कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर आपका एटीपी से ये जो है चेंज होता है क्या भाई, ADP, अंडरस्टैंड। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक माइनस IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट माइनस हो गया। तो यहाँ पर ATP जो है चेंज हो गई किसमें, ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, अंडरस्टैंड। और जब हम रेस्पिरेशन करेंगे फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट में, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पर ये आपका जो है प्लस IP होगा, तो ADP चेंज हो जाएगी किसमें, ATP में। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है आपके क्रिस्टी में चलता है, अंडरस्टैंड। सरफेस एरिया जो बढ़ती चली जा रही है, उसमें F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम लगे हुए हैं, तो वहां पर ये प्रोसेस चलता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, अंडरस्टैंड। कि जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो हम ये लिख देते हैं कि C6H12O6 + 6O2 is equal to 6CO2 + 6H2O + 38 ATP, 38 ATP बन गई, अंडरस्टैंड। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कहाँ चलेगा, साइटोप्लाज्म से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कर गया तो उसी को कहते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन, या उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अंडरस्टैंड। और उस एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या कंडीशन होगी कि अब यहाँ से बनेगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, और एडिनोसिन पर ये आपका जुड़ जाएगा 3 फास्फेट ग्रुप, तो वहाँ बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अंडरस्टैंड। और एक फास्फेट ग्रुप यदि ब्रेक डाउन होता है तो 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो सोचिए कि यहाँ पर 38 ATP है, तो हमारी बॉडी तो खुद पावर हाउस है, अंडरस्टैंड। एक तरह से खुद पावर हाउस का काम करेगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। इसीलिए कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन, तो एक जो है सेल्स में आपके जो है मोर देन 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं पूरी आपकी बॉडी में। कोई एक पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, एक अधिक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अंडरस्टैंड। तो इसमें सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज द लिनियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज द फॉर्म्स ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज क्रिस्टी, क्रिस्टी द अटैच्ड ऑफ द F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम, अंडरस्टैंड। एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच जो प्रेजेंस है सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो होता है RNA DNA, उसके बाद जो राइबोसोम ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। तो जिस ऑर्गेनेल्स के अंदर DNA और राइबोसोम प्रेजेंट है तो इनको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स दैट इज नोन एज सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, अंडरस्टैंड। किस तरह की कंडीशन जो है आपके सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स की है।
अंडरस्टैंड। इसी तरह से आपका प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट भी आपका क्या है, सेल्फ ऑटोनॉमस है। अंडरस्टैंड, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स है और वो भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस है। अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन है आपका वैकुल्स और उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया, that is known as mitochondria is the non-endomembranous. Why? Because self-autonomous, that is own DNA and ribosome. किसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, इस तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है। अंडरस्टैंड, इसलिए इसको सेल्फ ऑटोनॉमस बोला गया। अंडरस्टैंड, तो दिस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया इज द फंक्शन दैट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी चेंज टू एडीपी, लॉस ऑफ द वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, and then ADP change to ATP, aid of the one inorganic phosphate, that is the formation of ADP change to ATP। ये प्रोसेस क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी चलते रहते हैं। अंडरस्टैंड, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है। अंडरस्टैंड, थैंक यू स्टूडेंट, बाय।